नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, अभी आपका एसएससी सीजीएल का पेपर बहुत ही जल्दी होने वाला है और आज की इस क्लास में एसएससी सीजीएल के लिए स्टैटिक जीके के 50 क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चंस है आज के इस क्लास में, जो कि आपके एसएससी सीजीएल टियर 1 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो प्लीज़ ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भाई जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा दिल्ली। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में रही थी, ये पूछा जा रहा है। तो भाई भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में थी? तो याद रखिए 1961 से 1971 के दशक में, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? जैसे हम पढ़ते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश का। लेकिन जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? याद रखिए प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी। क्यू किस खेल से संबंधित शब्द है, यानी क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? याद रखिए करेक्ट है बिलियर्ड्स से। बिलियर्ड्स यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो साथियों देखिए गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। याद रखिएगा गोल्फ से, ऑप्शन नंबर डी गोल्फ। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? स्टैटिक जीके में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिकों को मैंने इस क्लास में ऐड किया है। तो भाई किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग होता है? याद रखिएगा शूटिंग में, यानी निशानेबाजी में। राइट है ऑप्शन नंबर डी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक या सांविधिक निकाय कौन सा था? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक नृत्य है जो अकेला नहीं किया जा सकता? तो देखिए ये चारों शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे कि भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और ओडिसी जो है ये उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और इन चारों नृत्यों में से ओडिसी नृत्य जो है इसको अकेला नहीं किया जाता है। याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी ओडिसी। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? तो भाई इनमें से कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? ऑप्शन नंबर ए में है प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, जो कि साथियों एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? अभी आपको बताए थे कि मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य है, एक मोहिनीअट्टम और एक कथकली, याद रखना। तो राइट है ऑप्शन नंबर सी केरल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? यानी गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित हैं या किस नृत्य के नर्तक थे? तो राइट है ओडिसी नृत्य के, ऑप्शन नंबर सी ओडिसी। आगे देखिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो भाई सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है वह है साथियों वीणा। राइट है ऑप्शन नंबर डी। ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? तो ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ, इनका संबंध किस घराने से है? तो याद रखिए ग्वालियर घराने से। राइट है ऑप्शन नंबर सी। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो भाई गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए उनके गृह त्याग की घटना को। अगला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो भाई याद रखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए बोध गया। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय शिवाजी जो है वो मोहिनीअट्टम नृत्य के कलाकार हैं। राइट आएगा मोहिनीअट्टम। अगला है, रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है? तो साथियों रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। तो भाई राइट होगा ऑप्शन नंबर डी शास्त्रीय नृत्य। अगला है, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है?
तो देखिए दमयंती जोशी जो है ये कथक नृत्य से संबंधित है, कथक जो कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए नेक्स्ट है बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो भाई बिहू लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है, याद रखिए असम से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। तो देखिए पनिहारी लोक नृत्य जो है ये राजस्थान में प्रचलित है, याद रखिएगा। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। तो भांगड़ा जो है साथियों ये पंजाब राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। आगे देखिए आईसीसी वर्ल्ड कप तथा सहारा कप किस खेल से संबंधित है। तो आईसीसी वर्ल्ड कप तथा सहारा कप जो है ये आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिए सुल्तान अजलन शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो भाई सीके नायडू ट्रॉफी जो है ये भी आपका क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए देवधर ट्रॉफी भी जो है ना ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। याद रखिए मर्डेका कप जो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। सर जहां कप, देखिए सर जहां कप, विजय हजारे ट्रॉफी, एशिया कप किस खेल से संबंधित है। तो ये सभी कप क्रिकेट से संबंधित है। आगे देखिए नेक्स्ट है निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटल में किसकी रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। यानी इनमें से कौन से ग्रैंड स्लैम टाइटल को रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंच ओपन को, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच ओपन। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए नेहरू ट्रॉफी की बात करें तो भाई नेहरू ट्रॉफी का संबंध जो है ये फुटबॉल से भी है साथियों और हॉकी से भी है। नहीं देखिए फुटबॉल से भी, हाँ फुटबॉल से भी है, हॉकी से भी है और आपका किससे है। तो याद रखना फुटबॉल, हॉकी और नाव दौड़ या नौका दौड़, ठीक है, इन सभी से संबंधित है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी या नेहरू ट्रॉफी। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही होगा, थोड़ा मिस टाइप हो गया है, आप लोग ए और बी दोनों ही याद रखना, साथ ही साथ नौका दौड़ भी याद रखना, ठीक है। देखिए ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए बेल वार्कर कप दिया जाता है। यानी ओलंपिक खेलों में वो कौन सा खेल है जिस खेल में बेल वार्कर कप दिया जाता है। याद रखिए मुक्केबाजी में। आगे देखिए नेक्स्ट है दीपा कर्माकार किस खेल से संबंधित है। तो भाई दीपा कर्माकार का संबंध जो है जिम्नास्टिक से है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है, ये बिल्कुल सही है। सूर्य कुमार यादव शतरंज, ये गलत है क्योंकि सूर्य कुमार यादव का संबंध जो है वो आपका क्रिकेट खेल से है। बाकी सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है, साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है, ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर बी जोड़ा गलत था, यही आंसर होगा। बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधि में सुविख्यात है। तो भाई बुला चौधरी का संबंध तैराकी से है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी तैराकी। भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है। देखिए भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। आप इसके बारे में आपको बता दें, इस क्रांति का उद्देश्य उच्च उपज देने वाली किस्मों, आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर सिंचाई सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से कृषि फसलों और विशेष रूप से गेहूं और चावल की उत्पादकता में वृद्धि करना था। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। तो देखिए हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। तो भाई उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, जैसे कि मैंने आपको बताया। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण किसके मध्य तक था। तो भारत में हरित क्रांति का पहला चरण 1960 से 1970 के मध्य था। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक शुंग राजवंश का अंतिम राजा था। तो भाई शुंग राजवंश का अंतिम राजा कौन था, याद रखिएगा देवहूति। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है। तो देखिए शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है। तो भाई याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक कौन है। तो नंद वंश का संस्थापक है महापद नंद, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो भाई देखिए उगादि पर्व जो है ये साथियों कर्नाटक में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। विषु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है। तो विषु पर्व जो है ये अधिकतर भारत में केरल में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी केरल। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। याद रखिए गुड़ी पर्व जो है ये आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो भाई पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो साथियों किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो भगवान जगन्नाथ के, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है चपचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है।
तो चपचार कूट त्यौहार जो है वो आपका मिजोरम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? तो भाई याद रखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया? तो राइट है, याद रखिए कर्नाटक के तुमकुरू में, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट होगा श्रीनिवासन के स्वामी। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो राइट है साथियों, भारत ने। अंतिम क्वेश्चन है आज की इस क्लास का कि भारत में कौन वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, रविंद्र जडेजा। आज की इस क्लास में एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए 50 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे जो कि अति महत्वपूर्ण थे। अब ये क्वेश्चंस कैसे थे और आपको कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास अगर पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।